डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। ऐसा है जी, ये तो सिर्फ एक तानाशाही चलाने वाली बात की कर रहे, जबकि अब इतने दिन से उन्होंने जो धरना दिया उसमें सरकार बड़े धैर्य से उनको चला रही थी। इन्हें लेकर आगे चाहिए किसान कानून नहीं रह रहा है। अगर किसान कानून होंदा तो इतना लंबा धरना नहीं होंदा, पक्के मकान नहीं होंगे। जो टकैत है नहीं यू भी बका रहा है। आज देश कोरोना के गंभीर संकट से जूझ रहा है। लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, अस्पताल में बेड खत्म हो चुके हैं, लेकिन इन तथाकथित किसान नेताओं की बेशर्मी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इनके व्यवहार को देखकर तो ऐसा लगता है कि इन्हें देश से कोई लेना देना नहीं है। गुरनाम सिंह चड़ूनी भले ही जमानत जब्ती हो, चुनाव में उन्हें 1500 वोट भी ना मिलते हों, लेकिन व्यवहार उनका ऐसा रहता है कि जैसे वो देश के तानाशाह हों। आप उनका ट्वीट ही देख लीजिए कि कैसे चड़ूनी एक आतंकी संगठन के सरगना की तरह सरकार को धमकी दे रहा है कि अगर उठाने की कोशिश की तो गंभीर परिणाम होंगे। अब चड़ूनी धमकी तो दे रहा है, पर यह नहीं बता रहा है कि देश को किस तरह के गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। क्या 26 जनवरी जैसी शर्मनाक घटना को फिर से अंजाम देने का इरादा है, या फिर बड़ा कोई दंगा फसाद करने की योजना है? नहीं तो देश की संसद पर कब्जा करने की कोई प्लानिंग है। कम से कम चड़ूनी को इस चीज को क्लियर कर देना चाहिए था, ताकि सरकार को भी दिक्कत ना हो कि आखिर चड़ूनी क्या कुछ कर सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या गुरनाम सिंह चड़ूनी देश का सबसे शक्तिशाली आदमी है? देश के कानून की क्या इसके सामने कोई हैसियत नहीं है? लेकिन असली किसान इनके इरादों को अच्छे से जानता है। उसका मानना है कि ये सरकार तो बड़े शराफत से पेश आ रही है, अगर कोई और सरकार होती तो बता देती। मैं मानूं अगर जो पिछली सरकारें होंगी इस बेस पर तो ये पता नहीं कितने न छतवाएगा पटवाएगा सेट कर लेंगी, लेकिन इसकी पता नहीं क्या लाचारी है, अपनापन है देश के प्रति, लोगों के प्रति, किसानों के प्रति। भाई आज तक भी इन पर कोई विशेष कठोर कार्रवाई नहीं रही। ऐसा है जी, ये तो सिर्फ एक तानाशाही चलाने वाली बात की कर रहे, जबकि अब इतने दिन से उन्होंने जो धरना दिया उसमें सरकार बड़े धैर्य से उनको चला रही थी। और जो भी कृषि के उसमें जो कानून सरकार ने बनाए हैं, जिनको काला पीला पता नहीं क्या क्या नाम दिया जा रहा है, तो इतना धैर्य तो किसान में होना चाहिए। किसानों में तो खैर है ही धैर्य, और 1-2 साल उसका जब तक वो चले, 1-2 साल उसका रिजल्ट तो देखें। वैसे ही सच भी है, आज तक किसी भी सरकार में किसानों के नाम पर इतना लंबा आंदोलन नहीं चला। वर्तमान सरकार में इसलिए चल रहा है कि उसने कोई सख्ती नहीं की। हरियाणा में ओम प्रकाश चौटाला सरकार के दौरान किसान आंदोलन हुआ, कंडेला गांव में गोली चली, किसानों की मौत और आंदोलन खत्म हो गया। 1998 में मध्य प्रदेश की दिग्विजय सरकार के दौरान ऐसा ही हुआ, वहां भी किसानों का आंदोलन हुआ, सरकार ने गोलियां चलवाईं, 24 किसानों की मौत हुई और आंदोलन खत्म हो गया। और तो और उसी साल हुए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में दिग्विजय सिंह सरकार फिर से चुनी गई। ऐसे देश में बहुत से उदाहरण हैं जब किसानों के आंदोलन हुए और सरकारों द्वारा गोलियां चलवाई गईं और किसानों की मौत हुई और आंदोलन खत्म हो गए। लेकिन ये तथाकथित किसान नेता सरकार की शराफत को उसकी बड़ी कमजोरी समझ बैठे हैं। इन सब के बीच प्रदेश की मंडियों में गेहूं की खरीद जोरों शोरों से चल रही है, किसानों के खातों में पैसे भी जा रहे हैं। इसको लेकर वो खुश भी दिखाई दे रहे हैं। राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चड़ूनी जैसे तथाकथित किसानों को लेकर किसान खुद ही उनकी पोल खोल रहा है और बता रहा है कि अगर ये इतने ही लोकप्रिय होते तो विधायक या सांसद बन गए होते। ये किसान को समझने नहीं दे रही है कि कानून से क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, क्योंकि इंतजार ही नहीं कर रहे। अभी इनको बैठा रखा है, ये तो उठ जाए, लेकिन इनको उठने नहीं दे रहा कोई। और टिकैत जी हैं, टिकैत जी हरियाणा में हीरो बन रहे, बाकी और कहीं देखो ना, उत्तर प्रदेश में जाए पता लगे उत्तर प्रदेश में भी किसान है या नहीं है। उन्होंने कितनी बार इलेक्शन लड़ा है, अगर उनके अंदर कोई काबिलियत होती तो वो आज MP या विधायक बनते। लोगों का अपना उनका कोई लोगों के अंदर उनका कोई प्रभाव नहीं है। नहीं, कोई भी मंडी बंद नहीं होती। और जो सरकार ने मतलब ये कंपनियां खरीद रही है माल, तो बहुत अच्छा है। और पेमेंट 72 घंटे के अंदर किसानों की पेमेंट उनके अकाउंट में डल रही है। टिकैत और चड़ूनी जैसे तथाकथित किसान नेता आंदोलन के राजनीतिक इरादे बहुत पहले ही सामने आ गए थे कि इनका विरोध कृषि कानूनों का नहीं, बीजेपी का है। इसको लेकर ये लोग बंगाल भी गए, लेकिन लोगों ने भाव नहीं दिया। टिकैत गुजरात गया, वहां भी लोगों ने घास नहीं डाली, लेकिन इन पर सरकार का रुख हैरान कर देने वाला है कि वो कोई
सख्त कदम क्यों नहीं उठा रही है? देश में वैसे ही कोरोना का विकराल संकट है। अगर किसानों के नाम पर हो रहे आंदोलन की वजह से हालत और ज्यादा बदतर होते हैं तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।